गाइस ये देखिए, आज फील आ रहा है जरा कि हम शॉपिंग पे गए थे। हम नहीं, हम ही गए थे वैसे, और कौन गया था? शॉपिंग आपकी हुई है। हाँ सिर्फ मेरी हुई है। हाँ, कुछ भी मतलब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेड बीवी। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून हो ही गया है। तो हम लोग सुबह सुबह आज रेडी होकर निकल गए। मतलब वो हमारी सुबह ही होती है क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा लेट ही सुबह होती है। तो हम लोग निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम गाइस? आज हमारा फिर से एक बार पोपट हो जाता। हम लोग निकले थे एक्चुअली ये सोच के कि हम यहाँ से जाएंगे नेहरू प्लेस से जाएंगे लाजपत। हमें बहुत सारा काम था और बहुत बर्थडे ट्रिप हो गई, बर्थडे मंथ हो गया। अभी देवर जी की शादी आ रही है, भाई शॉपिंग भी करना ज़रूरी है, वो सारे काम करने भी ज़रूरी हैं। और लेकिन सुप्रभात को ऑन द वे याद आया कि पहले भी हम एक बार संडे को नेहरू प्लेस गए थे और नेहरू प्लेस तो संडे को बंद होता है और मुझे ध्यान ही नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि आज सैटरडे है और हम लोग आधे रास्ते में सुप्रभात को याद आ गया और हमारा बड़ा वाला पोपट होने से बच गया। हमने रास्ते से ही, वैसे वो रास्ता तो सेम ही था, हमने चेंज किया अपना प्लान और अब हम जा रहे हैं सीधे मेहरचंद मार्केट। मुझे एक्चुअली वो वेज नॉन वेज से एक शूज़ देखने हैं, फिर जा रहे हैं तो कर्नाटक कैफ़े का डोसा खाना है एंड देन ब्रंच करके हम लोग आगे जाएंगे लाजपत नगर। बहुत सारे काम है वो निपटाने के लिए। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। अगर बचता है तो बहुत सारे और भी मार्केट के काम है वो निपटा लेंगे, नहीं बचता है टाटा बाय बाय करके घर चले जाएंगे। वो तो हमेशा अपने हाथ में ही होता है। तो गाइज हमने अपना जो रीति रिवाज है वो तोड़ा नहीं है। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अभी पेट पूजा और करने जा रहे हैं। पहले हम लोग अपना ब्रंच करेंगे, डोसा खाएंगे डिफेंस कॉलोनी के कर्नाटक कैफे का एंड देन हम नेक्स्ट कोई काम करेंगे। कर्नाटक कैफे डेफ कॉल का सबसे बढ़िया। सच में डिफेंस कॉलोनी वाला कर्नाटक कैफे इज नेक्स्ट लेवल। जबकि गुड़गांव में भी दो कर्नाटक कैफे खुल गए हैं, दोनों का टेस्ट नहीं है वैसा नहीं है। मतलब वो लेवल टेस्टी तो वो भी है बट वो लेवल नहीं है जो यहाँ वाले का है। मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से चलो, कितनी देर दिखा रहा है? 15 मिनट्स में हम पहुँचने वाले हैं। फिर देखते हैं और अगर मेरे शूज़ मिल जाएं तो भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करके सारा दिन नींद आती है इस लड़के को। अरे भाई यही काम बचे गया है, थोड़ा बहुत काम करते हैं। फिर भी गाइस फिर से मैंने बचा लिया नेहरू प्लेस करने, तो बहुत गंदा पोपट होता। थैंक यू सो मच। थैंक्स। बिना मैंने आपके बोले थैंक यू बोल दिए, देख लो। तो हमें संडे को क्यों याद आता नेहरू प्लेस जाना? एक्चुअली हमारे को काम ही याद आते हैं संडे को, क्योंकि सैटरडे को हम बाकी कामों में बिजी होते हैं। नहीं भैया, सैटरडे आप जाए किट्टी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, वो नहीं बता रहा अपना। गाइस कल क्योंकि मेरी किट्टी थी तो इसलिए आज हम यहाँ जा रहे हैं। एक ही बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता? काम नहीं था सैटरडे को आपको? कोई काम था सैटरडे को। रास्ता ले लिया हमने? नहीं, हाँ ले तो लिया वैसे। यस, कोई काम तो आप भी गलत करते हो, वरना तब से मुझे सुना रहे थे आप चले जाते हो अभी आपके चक्कर में नेहरू प्लेस। अब आपके चक्कर में गलत रास्ता जा रहे हैं। 2 मिनट भूख लग रही है मुझे, जल्दी चलो। भीड़ देखिए जरा कर्नाटक कैफे पे, 40 मिनट की वेटिंग है। हमें नाम लिखवाए हुए आधा घंटा हो गया और भैया अभी भी बोल रहे हैं कि 15-20 मिनट और लगेंगे। क्या करना है, रुकना है, चलना है? बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अभी हो सकता है कि इतने लोग निकल चुके हैं तो फटाफट से आ भी जाए नंबर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। फाइनली हमें जगह मिली है। 40 मिनट के बाद हम पहुंच पाए हैं कर्नाटक कैफे के अंदर। हमारा ऑर्डर पहले से फिक्स था तो हम लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम भी बाहर खड़े थे, अभी बहुत जनता बाहर खड़ी है भाई, तो थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि बाकी जनता को भी मौका मिल पाए। ऑर्डर हमेशा से फिक्स ही रहता है। सुप्रभात को खानी होती है इडली, मुझे खाना होता है डोसा। इडली वड़ा, एक इडली एक वड़ा, डन। फिल्टर कॉफ़ी पियो, बाहर चलो। हमारा हो गया मसाला डोसा और उधर सुप्पी की इडली और वड़ा। भाई साहब मसाला डोसा ऐसा क्रिस्पी दिख रहा है एकदम। ये मैंने क्या मंगाया, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों के बाद मैं फ़िल्टर कॉफ़ी पीने वाली हूँ। सदियाँ ही हो गई भाई पिए हुए। इस कॉफ़ी पी के जो सुकून मिला ना भाई साहब, फ़िल्टर कॉफ़ी, बरसों के बाद मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी पी होगी
क्योंकि कैपेचिनो और एक्सप्रेसो तो हमेशा पीते ही रहते हैं, वो तो चलो कोई वैसी वाली बात नहीं है, वो तो हर जगह मिल ही जाती है, बट फिल्टर कॉफ़ी हर जगह नहीं मिलती है। और इतनी यम थी, मैंने सुप्पी को बोला एक ही मंगाते हैं, मैं तो वैसे भी 2-3 सिप पीऊँगी, आपको दे दूँगी, मेरा बहुत पेट भर गया। बट भाई वो छोड़ने का मन नहीं था, वो ऐसी कॉफ़ी थी कि छोड़ तो नहीं पाओगे आप। मज़ा आ गया। ऐसा ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच अगर मिलता रहे इंसान को तो इंसान फैल के मोटा हो जाए एकदम। तो अब हम निकले हैं फाइनली जहां हमें जाना था, जिस चीज़ के लिए हम गुड़गांव से दिल्ली आए हैं, वहाँ हम अब जा रहे हैं लाजपत नगर। 3-4 घंटे से हम ऐसे कर रहे हैं। मैंने व्लॉग नहीं किया, हम एक्चुअली कर्नाटक कैफ़े में नाम नोट करवा गए क्योंकि उन्होंने बोला 40 मिनट्स। तो हम लोग रास्ते में वो फिर वेज नॉन वेज पे मेरे शूज़ भी देख कर आए हैं, जो कि मिले नहीं। मतलब जो शू मुझे चाहिए वो वहाँ इस वाले स्टोर पे भी नहीं था, और वापस आके किसी स्टोर पे नहीं है वो। ठीक है तो मैं ले लूंगी दूसरा कोई, पर मुझे पसंद तो आना चाहिए। ऐसे ही ले लूँ मैं कुछ भी उठा के? yes. क्यों ले लूँ मैं? पैसा नहीं लगता है क्या? फ्री में आता है क्या? जो मुझे पसंद है मैं वही लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। देखिए इतनी देर में, देखिए आधे घंटे से हम सेंट्रल मार्केट के इस लाइन में खड़े हैं और कहीं पार्किंग तो दूर की बात है, हिल भी नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने मल्टी लेवल पार्किंग वाले भैया को मनाया कि भैया प्लीज़ एक गाड़ी लगवा दो। बोल रहे मैडम बिल्कुल फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है। मैंने कहा प्लीज़ एक गाड़ी लगवा दो। तब जाके उन्होंने सुप्रभात की गाड़ी अंदर करवाई है और अब लगवा रहे हैं वो इधर मल्टी लेवल पार्किंग में। भाई साहब गाइस ये देखिए, आज फील आ रहा है जरा कि हम शॉपिंग पे गए थे। हम नहीं, हम ही गए थे वैसे, और कौन गया था? शॉपिंग आपकी हुई है। हाँ सिर्फ मेरी हुई है। हाँ, कुछ भी, कुछ भी मतलब खोलो भी पता चले सिर्फ मेरी हुई है। हर चीज उठा के आप तो मेरे ही ऊपर डाल देते हो। हाँ जी, ये किसका कपड़ा? आपका कुर्ते का। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ क्या ही बनवाऊँ आपके लिए कुर्ता। आप रहने दो, आप पुराने कपड़े पहन लो। कपड़ा वापिस डाल दो, मेरा कपड़ा। ऐसे छेड़ते नहीं होते, दिखाते भी नहीं होते। तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ तो एक आपका एक मेरा, उसमें मेरा कैसे हो गया सब कुछ? ये पतला सा। अरे तो लड़कियों का लड़कियों का पूरा सूट बनता है, लड़कियों का खाली कुर्ता बनता है। ये कैसी बात हुई भला? तो गाइस ये देखिए। हाँ लोग मेरी तो इस बार शॉपिंग। अरे ये तो पुराना वाला सूट है। पुराना वाला सूट? हाँ ये तो पहले लिया था, उसकी लाइनिंग के लिए गया था बाबा, ये थोड़ी नया लिया है क्या? मतलब कुछ भी मेरे नाम पे दिखा दोगे क्या? तो ये इसके साथ क्यों पड़ा था? कुछ तो घपला है इसमें। अरे कोई घपला नहीं है, निकाल लो भाई, आप सब निकाल लो। लो जांच पड़ताल कर लो। आप तो जैसे साथ में थे नहीं, खाली। हाँ क्योंकि इसमें वो गया था। अरे बाबा कुछ नहीं है उसमें, देखना सोना चांदी है उसके अंदर। निकाल लो, लूट लो, आप लूट लो थोड़ा सा। ये सूट तो मैं दोस्त गाइस को भी पता है, मैं पहले दिखा चुकी हूँ व्लॉग में। हाँ वो लाइनिंग के लिए गया था, साथ में मैचिंग के लिए। ये देखिए एक और कपड़ा। ये मेरा कपड़ा नहीं है, ये क्लाइंट का फैब्रिक है, वापस डाल दो। क्लाइंट का फैब्रिक? हाँ जी। ये क्या है जो इतनी? हाँ तो एक सूट है बस मेरा। ये एक सूट? हाँ सबके बराबर है। अच्छा और दूसरा? आए बड़े हर चीज दूसरा भी साथ ही लिया था इसके। हाँ तो फिर दूसरा तो भाई 700 तो तीन लोगों की शॉपिंग है, 4 लोगों की, क्लाइंट का भी है, 4 लोगों का सामान है। जबरदस्ती मेरा नाम लगा रहे हो। ये मेरा सामान है। जो नहीं भी लाते कोई दिक्कत नहीं। बन नहीं रहा वैसे भी, ये डाइंग वाइंग का टाइम नहीं है, रहने दो। आप पुराना कुर्ता पहनना। ये सासू माँ का सूट है। और भाई साहब बहुत मोटे मोटे कपड़े हैं भाई। तो लड़कियों का पूरा शरारा क्या, दुपट्टा क्या, सूट क्या, बहुत सामान होता है भाई। अच्छा आप लोगों के जो वैसे शादी वाले सूट होते हैं, ब्लेजर और पूरे पूरे सेट, वो कितने हैवी होते हैं। ये क्या आप बिल भी निकाल के दिखाओगे कितना है? ये तो सासू माँ का बिल था, मेरा बिल थोड़ी था। दोनों के बिल इकट्ठे हैं। अच्छा तभी ज्यादा आपकी आंखें बड़ी खुली। एक बार दोबारा खोल के दिखाना, क्योंकि ऐसे तो आपकी आईज खुली हुई दिखती नहीं है। दोबारा दिखाना, बिल देख के ही खुलती है। मैं कह रहा हूँ महंगाई ज्यादा ही बढ़ गई, बहुत ज्यादा। अच्छा और आपके कपड़े तो बहुत सस्ते आते हैं। जैसे कैसे लाए हो? ये हम दोनों ने मिलके सोचा है कि हम लोग एक ही EMI में उतार दे जाते। एक EMI में तो नहीं उतर सकता जितना वो बिल था। आपको लगती है ना हर चीज की ज्यादा EMI, हर किसी को थोड़ी लगती है। मेरी सासू माँ इज
ऐसे वर्किंग विमेन तो क्या नहीं, सासू माँ को थोड़ी वर्किंग टाइम। वुमेन तो आप भी हो। हाँ तो हम दोनों वर्किंग विमेन है, तो हमें ऐसे चलता रहेगा भाई साहब। मैं तो ये क्रिएटिविटी खर्च कराए क्या? इतनी, ये तो आज तो थोड़ी शॉपिंग है अभी, ये तो आधी शॉपिंग है, आधी शॉपिंग तो बाद में आएगी। अभी वो तो सब जो दिया हुआ है आपका, जो माल मसाला बनाने को दिया मेरा हुआ क्या है। माल मसाला बन रहा है? क्यों आपके आउटफिट नहीं बन रहे, ज्यादा बोल रहे हो? यहाँ पे हम दोनों के आगे हैं तो दिखा दिया, लेडीज को बदनाम कर दो बस। 3 4 5 में से एक पुराना, एक क्लाइंट। मेरा जो आउटफिट बन रहा है ना, वो भी इतने तक का ही बन रहा होगा। कुछ भी मतलब, इसमें एक कपड़ा आपका मास्टर जी को नहीं दे के आए क्या? ज्यादा बोल रहे हो। तो तब भी मिला के मैं कह रहा हूँ उस तरह ही बनेगा। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ना बस लेडीज को बदनाम कर देते हो। बिल बदनाम कर रहा है भाई। बिल आपका उससे ज्यादा होता है जेंट्स का। हैं? आए बड़े भगवान से डरो। एक बार डरो तो थोड़ा डरो। क्यों डरो? कोई मैं तो देख लो, डर ले फटाफट। मैं क्यों डरूं भगवान जी हमारा से? बिल तो भाई साहब इतनी, मैं तो पता नहीं कितनी शादी निपटा दूं उसमें। हाँ आप रहने दो, क्योंकि आपने आज तक अपना बिल भरा नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं आपका कितना बिल होता है। बताओ। आए बड़े, एक ब्लेजर सेट कितने में बनता है जेंट्स का? एक अचकन कितने में बनती है जेंट्स की? 3000 रुपए की। 3000 रुपए में कपड़ा भी होता है, लाइनिंग होती है उसकी 3000 रुपए में। भाई कोई नहीं, आए जो बड़े। पड़े वो पहन लेंगे, शादी वाले फिट हो हाँ रहने दो आप तो। चल दिए। गाइस चल दिए नहीं, गाइस को मैं बताती हूँ। गाइस ये तो मैं और मम्मी फिर भी सीधे, हमारी शॉपिंग तो लाजपत नगर से भी कभी कभी हो जाती है। और ये शाहपुर जाट वाले अमीर लोग, इनके कपड़े बनते हैं शाहपुर जाट में। हमारे हम तो सीधे साधे लोग हैं। कम इसका वेट 15 किलो है टोटल। हाँ सोचो आप लोगों के ऐसे घर की इज्जत के लिए हम लड़कियों को कितना वेट पहनना पड़ता है, सुंदर बन के रहना पड़ता है। बहुओं को के परिवार की इज्जत बचाने के लिए कितना वजन डालना पड़ता है, सोचो अपनी बॉडी पे। मम्मी पुरानी नहीं हुई, मैं कैसे पुरानी हो गई? भी तो बहू है। हाँ तो मम्मी जब अभी तक पुरानी नहीं हुई तो मैं कैसे पुरानी हो गई? मम्मी तो वो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल? मैं भी बिजनेस वुमेन हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि हम दोनों अच्छे, एक तो हम दोनों आप दोनों की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। हाँ वो पैंट शर्ट कह रहा हूँ, जॉगर पहन के जा रहा हूँ, मेरे को क्या नहीं शुरू हो गया भाई, इतना पैसा आप तो रहने दो। आपको तो गाइज इनको ना शादी से जिस दिन हम जा रहे होते हैं ना किसी वेडिंग पे, एक दिन पहले भी पता नहीं होता कि ये क्या पहनने वाले हैं। वहां पहुंचेंगे और मुझे बोलेंगे मेरे को क्या पहनना है, इस फंक्शन में क्या करना है। मेरा तो दिमाग का दही हो गया, मैं जा रहा हूँ पानी भरने। नीचे वालों को कहते हैं, भाई बिल भी नहीं आएगा, जितना पैसा लग गया। मेरी तो आपका तो लगा नहीं है, आए हो बड़े। किसी का तो लगा है। हाँ किसी का लगा तो वो कोई जाएगा ना पानी भरने। आप किसी क्यों का क्या जा लगा? रहे हो? उसमें 3 4 लोग थे, वो सारे घर के ही थे, थोड़ा बाहर वाला था कोई। गाइस ये ना मेरे पति का हमेशा का यही है, कोई भी बाहर से सामान आएगा। इतना क्यों महंगा खरीदते हो? कभी सस्ता खरीदो। ये पसंद किसने किए हैं दोनों के सूट हमारे? हैं? किसने पसंद किए हैं? पसंद तो मैंने करे थे, बट तेरे को बोलना चाहिए था ना। क्या बोलना चाहिए था? भाई इतने महंगे। इतने महंगे क्या आपने बिना रेट देखे किए थे पसंद? आए बड़े। दुकान होगी, चलते हैं। गाइस ये ना मेरे पति हैं, कैमरे के आगे कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और। वहां पे शॉप पे मैं बोल रही हूँ कि नहीं सुप्पी बहुत महंगा है, एक आधी बार डलता है, रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है सूट की। अरे ले लो, मैं कह रहा हूँ ना ले लो, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर ले लो, जबरदस्ती दिला देंगे। और घर आके बोलेंगे इतना महंगा इतना महंगा। व्लॉग में ऐसे दिखाएंगे भाई साहब, कैमरा ऑन होते मेरे पति एकदम बदल जाते हैं। और उसके अलावा हाँ, और अभी मुझे और बताने दो। अभी मैंने बोला कि रहने दो एक आधे फंक्शन में तो मैं कोई पुराना आउटफिट देखती हूँ वो पहन लूंगी। अरे छोड़ सो, बोतल वो हो जाएगी। नहीं अब देखो भाग रहे झूठी झूठी बोल के, तब बोल रहे नहीं कोई पुराने कपड़े नहीं पहनने, नए बनवा लो। और अब देखो जरा कैसे बोल रहे हैं। तो गाइज इनसे तो ना अलग से जाके बात करनी पड़ेगी, ये हर टाइम ऐसे ही मेरे साथ धोखाधड़ी करते हैं। क्या धोखाधड़ी करते हैं? आपने बोला ना नई पुराने कपड़े नहीं पहनने, नए बनवाओ। तो नए सस्ते बनवाओ। 2 एडजेक्टिव लगे थे उसका। ये नहीं बोला था आपने, झूठ बोलते हो। मेरे पति को तो ना अलग से ही ले जाके सही करना पड़ेगा, ये इनका हर बार का हो गया, मेरे साथ धोखाधड़ी करते हैं, नौटंकी करते हैं एकदम। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत ज़्यादा थक गए आज भाई, 2-3 मार्केट करके एकदम ऐसा लग रहा है बॉडी में बिल्कुल, बस अब बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो चलते हैं इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।
और गाइज ये वाली शॉपिंग ना मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि एक तो वो बहुत अच्छे से पैक है, दूसरा जब हम बेडिंग पे जाएंगे तब देखना ना आप प्लीज़।